बीती रात हुआ जल्द आने वाली फिल्म मनु क्या करेगा का ट्रेलर लॉन्च और म्यूजिक लॉन्च, जिसमें नजर आए कई सितारे। I'll be honest, I'm very nervous right now because हमने इतने सारे दिग्गज एक साथ. I'm very nervous because. तो ऊपर देखो, don't look down at them. It always helps. I can never look down on them. I have to look up to them so I can become like them. Well done. Well done. And of course, it's my first film, and I am very excited कि जो हमने मेहनत की है, प्यार डाला है इस फिल्म में सब लोगों ने. It's not just two of us, obviously. डांस तो हम ही कर रहे हैं क्योंकि बाकी सब थोड़े से डांस में थोड़े से वीक हैं, लेकिन अदरवाइज they've made it possible for us to stand here, to look good on the screens, to put us out there, give us the platform, and I'm really thankful to Sharad sir, to Lalit sir for giving us this beautiful album. Shan sir is here with us. Thank you so much. I love you all. Vivek sir, Sanjay Tripathi sir, our director, he's there. Malini ma'am, thank you so much, and thank you so much for being here, yaar. I mean, I know मतलब ये thank you speech, first speech कैसे बन गया, लेकिन I'm so grateful right now. And over to Sachi because मैं बहुत ज़्यादा भूल जाऊँगा नहीं तो otherwise. But love you all, seriously. थोड़ी सी nervousness है. It feels surreal, but I think सबसे ज़्यादा जो emotion मैं अभी feel कर रही हूँ खुशी है, because I think I've dreamt of this. ये सपना मैंने तब देखा था जब शायद मैं बहुत छोटी थी, since I can remember. And not just me, I think ये मेरी mom का सपना था. And I feel for me to be here today with my family, I think I'm extremely lucky. All of them are here, and I just hope to make them proud. And all of this is only because of my team here, my Sharad sir, Jannat ma'am, Sanjay sir, Vivek sir, everybody. It wouldn't have been possible without you all. So thank you so much. इसके मुंह से मैंने हमेशा सुना कि कोई स्ट्रेस मत ले, और मैं आई थिंक वो पर्सन हूँ जो हमेशा बहुत ओवरथिंक करती है, या फिर हमेशा लाइक आई एम ऑलवेज स्ट्रेसिंग कि अच्छा ये वाला सीन है, कल ये वाला सीन है, बट ये एफर्टलेसली वो सीन को प्रिपेयर कर लेता है और फिर कोई स्ट्रेस नहीं है. सेट पे ही इज लाइक ओके, इट गो वेरी गोइंग विद द फ्लो टाइप ऑफ अ पर्सन. सो आई फील दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम हिम. भाई मैं नर्वस हूँ, ये ठीक है. So I'm really sorry for that. One quality. Yes, of course. See, the thing is कि obviously मतलब मैं ना better at hiding कि हमको stress नहीं हो रहा है, लेकिन it's all because of the lady who's next to you. That's what displaces the stress. जो लाइनें आप लिख के आए हैं किताब में, it's working very well today, huh? You're winning it all over. And mind it, it's my debut, huh? Well done. मेरी भी हालत थोड़ी व्योम जैसी हो रही है. वो तो थोड़ा trained actor है, मैं तो वो भी नहीं हूँ, but yes, nervous, excited, but really very happy. जो journey रही है, और सबसे पहले मैंने एक किसी भी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करीब 1-1.5 साल पहले इसी हॉल में देखा था. एक पिक्चर थी 800. तो सचिन तेंदुलकर वाज हियर, मुरलीधरन वाज देयर. सर मैं भी यहीं था. आप भी यहीं थे. मैं आपका भी नाम ले रहा था. Yes. तो उसके बाद अब इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू बी हियर, एंड आई थिंक एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, हैप्पीनेस, बट a creative pleasure in whatever was done, because I think Sachi and Vyom have done a terrific job. Lalit sir has done something outstanding, and all of us, the entire team, so very happy and proud. Frankly मुझे तो ऐसा नहीं आता. मैं हमेशा ही बहुत प्रिपेयर्ड रहता हूँ. इनफैक्ट मैं तो ऐसे दौर से गुजरा हूँ जहाँ कभी काम नहीं था, कभी बहुत था, और मैं लेकिन काम करता ही रहता हूँ. तो जब शरद जी आए थे मेरे पास, तब कुछ गाने तो मेरे दिमाग में थे ही, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि हर म्यूज़िक जो अच्छा होता है, जो बनता है, और मैंने तो इतने साल काम किया है, आप लोग आजकल तो मुझे लोग सर बोलते हैं तो मुझे अजीब लगता है, तो ऐसा मत बोला करिए आप. मुझे आगे बहुत काम करना है. तो ऐसा था कि जब ये आए थे तब मुझे ये दिमाग में आ गया था कि बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छा टेस्ट है इनका म्यूज़िक का, जो कि एक अच्छा म्यूज़िक देने के लिए बहुत ही एक अहम फैक्टर है. ये मैंने हमेशा एक्सपीरियंस किया है. तो मैंने मेरे बेटों को भी कहा, और जो मेरे सिंगर्स दोस्त हैं उनको भी ये कहा था कि इस म्यूज़िक में हमें करना है करेक्ट काम.
तो इनका बहुत अच्छा साथ रहा, जन्नत का बहुत अच्छा रहा, और फिर मेरी जो टीम है वंडरफुल सिंगर्स, ये तो सब साथ थे। तो एक ऐसा म्यूज़िक बन के आया है जो कि मैं सोचता था कि एक पिक्चर में ऐसा म्यूज़िक दूं जिसमें सारे गाने अच्छे हों, जो कि अक्सर जो मैंने पहले किया है उसमें हो जाता था। मगर आपको ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि आप वो कर सकें जो आपके दिल में है, और आप एक एल्बम बनाएं जो एक यादगार हो। इस फिल्म में मुझे वाकई ये लगता है बहुत सालों के बाद कि सारे गाने पिक्चर के बहुत अच्छे बने हैं। आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। माइक में आवाज कम तो नहीं है? नहीं, मुझे भी लग रहा है। आप मेरा माइक ले लीजिए सर। आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। सबसे पहले तो मैं मन्नू क्या करेगा को बधाइयां देता हूं, उनके पूरे टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूं। पिक्चर शोर शॉर्ट हिट है, लेकिन शरद जी एक रिक्वेस्ट है आपसे, पिक्चर अगर डेफिनेट हिट है, अगर हिट हो जाएगा ना तो दूसरा टाइटल आप रखना, मन्नू क्या करेगा अभी है, लेकिन मन्नू करेगा धमाल। जी, I have been entertaining you all for more than 45 years. अरे भाई, इसी के लिए तालियां। एग्जैक्टली मेरी उम्र। जी, बिल्कुल सर। ये भी बड़ी खुशकिस्मती है कि एक मेल सिंगर 45 साल का करियर पूरा किया है, एंड थैंक्स टू गॉड एंड ऑल योर गुड विशेस, स्टिल स्ट्रांग। यस सर। Thanks to entire film industry, my music directors, writers, everyone, technicians, everyone. आज इतने सालों का सफर है, और आज भी पंडित जी, हमारे ललित पंडित जी ने, पहले तो जतिन ललित जी थे जी, तो उन्होंने एक से एक फिल्मों में मुझे गवाए, DDLJ यानी कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, वगैरह वगैरह, मतलब अनगिनत है, और सारे फिल्म म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। बिल्कुल जी, और यही प्यार और आशीर्वाद रहा तो आपका उदित नारायण कयामत से कयामत तक चलेगा। छाया है अंधियारा, दिल को रोशन रखना, कहीं छूटे ना कोई आंखों में जो था सपना। आजा संग मेरे यारा, खुद से ये कर ले वादा, टूटेंगे नहीं सारी बाजियां। छाया है अंधियारा, दिल को रोशन रखना, कहीं देखो टूटे ना आंखों में जो था सपना। वेरी टॉपिकल सॉन्ग, हल्की हल्की बारिशें तो हो ही रही हैं, और बहुत ही प्यारा गाना है। और ऑफ कोर्स जैसे लल जी ने कहा कि जब खुद अंदर से ही आवाज़ आती है कि इस गाने में, और ऑफ कोर्स फिर जब समटाइम्स सिंगर्स आर द लास्ट कॉग ऑन द व्हील, सारा सब कुछ तैयार हो जाता है, फिर आपको आकर उस चीज़ पर अपना एक स्टैम्प रखना होता है। लेकिन सबसे पहले तो जस्ट टू गेट ओवर सच अ ब्यूटीफुल मेलोडी, टू गेट ओवर सच ब्यूटीफुल लिरिक्स, और जिस तरह से पूरे गाने का एक फील मिलता है कि गाते गाते ही लग रहा था कि बारिशें, तब तो बारिशों की मौसम नहीं थी, बट आई एम ग्लैड कि जब गाना आया है तो बारिशों का, वेरी वेरी थ्रिल्ड, वेरी हैप्पी टू हैव टू ब्यूटीफुल सॉन्ग्स इन दिस फिल्म। हल्की हल्की बारिश, एंड ऑफ कोर्स मन्नू क्या करेगा टाइटल ट्रैक। और हृदय हो जाए थोड़ा सा। मैं गाने के पहले डेफिनेटली एक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ललित जी, थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी फॉर दिस सॉन्ग। व्हेन आई हर्ड दिस सॉन्ग, मैं सबको बताना चाहती हूँ, यू नो, आप लोग 30 सेकेंड सुन रहे हैं, प्लीज़ ये प्रॉमिस करिए कि घर जाके जब ये म्यूज़िक ऑफिशियली बाहर होगा तो आप लोग इसे तसल्ली से बैठ के, सिर्फ ये नहीं, पूरी एल्बम तसल्ली से सुनेंगे एंड यहाँ वहाँ शेयर करेंगे, बिकॉज उसके बिना दैट्स द काइंड ऑफ लव, दैट्स द काइंड ऑफ प्यार दैट द म्यूजिक दैट्स कमिंग आउट राइट नाउ रिक्वायर्स. And you hear it for 3 minutes, 4 minutes, every song on an average, but you have no idea the number of months that go behind making each track. And
एक एक गाने को बनाने में जो टाइम लगता है उसके बाद हमारा रोल आता है जब हम स्टूडियो में जाते हैं. अक्सर 99% रिकॉर्डिंग्स में तो you just reach, you write the lyrics, you hear it and you sing it. But the world of difference जो आपको इसमें सुनाई देगा वो इसलिए सुनाई देगा क्योंकि ललित जी बकायदा सब सिंगर्स के साथ बैठ के रिहर्सल्स करते हैं so that it comes out exactly the way he has envisioned it, imagined it. So I think we all need to put together a big round of applause for Lalit ji. हल्की हल्की बारिश है भीगी भीगी सड़कें क्यों ना टहलने हम चले मध्यम मध्यम सांसें दिल जल्दी जल्दी धड़के सारे पल सपनों में ढले गाता है ये सारा समा सुनता है जिसे आसमां देखो जरा आ गए हैं हम तुम कहाँ जहाँ नशीली है हवा क्या जाने दो पूछूं कैसे तुमसे क्यों हो यूं गुमसुम से बोलो क्या ख्याल आ गया है हेरा हेरा सी हो लिप सिंक विद मी जागी या सोई हूँ दिल में ये सवाल आ गया है वाह हल्की हल्की बारिश भीगी भीगी सड़कें क्यों ना टहलने हम चले बहुत बहुत व्योम को साक्षी को जन्नत जी को और शरद जी को पूरी टीम को ललित जी को आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो. इसमें पूरे 2 नए फूल इंडस्ट्री को मिल रहे हैं तो हम लोग तो दुआ करेंगे कि बहुत कामयाब ऐसी खुशबू इनकी बिखरे कि एक पता नहीं क्यों मुझको ये तो पूरा मैं अभी तो म्यूजिक मैं लखनऊ से हूँ और फिल्मों में कई बार गाने गाए लेकिन ये पहली बार मैं किसी म्यूजिक लॉन्च में आई हूँ और उसका कारण सिर्फ ये है कि मुझे ऐसा गाना गाने के लिए कहा गया था जो शायद आज मेरी पहचान बन चुकी है तो मैं बहुत खुशी से आई और इस गाने से जुड़ी बहुत सारी यादें हैं. सबसे पहले तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी. आपके हम लोग सब फैन रहे हैं अभी तो उदित जी शान जी इतनी बातें बता चुके हैं हम लोग कब से आपके फैन हैं और अचानक मुलाकात हमारी होती रही. अचानक ललित जी का फोन आया और मुझे लगता है आप साथ बैठे थे और साथ में थे और आपने कहा कि मालिनी जी वी वांट सैया मिले लड़कैया इन द फिल्म एज इट इज सो आर यू ओके. मैंने कहा ऑफ कोर्स बिल्कुल करते हैं और फिर मैं आई बॉम्बे आपके संग रिहर्सल हुआ. मैं कभी भूल नहीं सकती कि आज के दौर में फोक जैसा होना चाहिए था लाइव म्यूजिक के साथ म्यूजिशियन चारी भाई वगैरह थे और नितिन शंकर जी के साथ स्टूडियो में एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग टू अदिति. ऑफ कोर्स इट वाज अ थॉरो प्रोसेस दैट आई एंजॉयड. मजे की बात ये हुई जब उन्होंने बताया कि वी वांट यू ऑन स्क्रीन. आप जैसी हैं आपको हम चाहते हैं कि आप भी गाने में थोड़ी देर के लिए आए. So thank you everyone. All my team is here. Raghav, the DOP, Leena, there's wonderful sets, and Rajesh. आप थोड़ा लक हमारी फिल्म पे भी रब कर दीजिए सैयारा वाला. चारू and Lavina and everyone. Thank you so much. It was a wonderful experience and I'll cherish all my life. And Vyom and Sachi, they were like wonderful. They gave their best and it was मुझे अब शायद नए न्यूकमर्स के साथ काम करने का एडिक्शन हो रहा है आफ्टर बिनी एंड दिस ऑल्सो द न्यू कमर्स. सो आई थिंक आई लुक फॉरवर्ड दैट शायद अगली फिल्म में भी और न्यू कमर का शायद सीजन भी चल रहा है अभी. आई थिंक एक तो जो कैरेक्टर था मन्नू और जिया का तो जब व्योम को मैंने पहली बार देखा तो ऐसा लगा कि बस उसमें फिट हो रहा है वो. सो एक होता है ना कि एक होता है ऑडिशन कैमरे के सामने और एक ऑडिशन होता है रियल लाइफ में. तो मन्नू का तो रियल लाइफ ऑडिशन हो गया था. सांची जब जिया का रोल था तो हमने बहुत सारे लोगों का ऑडिशन लिया और फाइनली
एक चॉइस हमारे पास अनीत थी जो सैयारा में शी इज बिकम अ सुपर हिट, एंड देन वी हैड साची. बट एक था कि साची को देख के लग रहा था कि साची जिया है. तो जब मुझे और संजय दोनों को ये कन्विक्शन हो गया तो ये हुआ कि मन्नू और जिया को फिर कास्ट करते हैं. और आई थिंक जब पूरी फिल्म बन गई तो यू नो एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, आप फिल्म को देखते हो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. तो बहुत सारी चीजें थी जो हम लोगों ने देखी और चेंज करी. बट एक चीज थी कि मैंने इन दोनों को भी बोला कि मन्नू और जिया की एक्टिंग में हम कोई फ्लॉ नहीं निकाल पाए. दैट वाज फैबुलस. लगेगा ही नहीं कि इनकी पहली पिक्चर है. वेल डन. सी मन्नू की जो इनोसेंस है ना, अच्छा पहले मैं इससे स्टार्ट करूँगा. मेरे को ऑडिशन देना पसंद है भी नहीं, वैसे सही बताऊँ तो मुझे ऑडिशन देना बिल्कुल पसंद नहीं है. बट सी वेरी ऑनेस्टली मन्नू की जो इनोसेंस है वो जब भी आप देखोगे ना वो कैरेक्टर को, शायद से यहाँ पे इतना हम ज़्यादा देर नहीं दिखा पाए जो आपको शायद से उसको रिलेट कर पाओ, लेकिन द कैरेक्टर इज सुपर रिलेटेबल. एक मैं क्या पता आप बोलो मैं खुद ही मन्नू, ही इज कंफ्यूज, ही इज इम्परफेक्ट एंड दैट्स हिज परफेक्शन. यू नो यू लव समवन समटाइम्स नॉट बिकॉज दे आर परफेक्ट, you love them because you know that they're imperfect and you still love them. So that's Mannu for you. सबको यार, why would I just choose यार? But seriously अगर आप बोलो कि दिखाना सबको है, फ्रंट रो में कौन बैठेगा, तो I would want कि शाहरुख सर बैठे हों, ओहो रणबीर कपूर बैठे हों, और ऋतिक रोशन सर बैठे हों, सब बैठे हों. मतलब पूरा बॉलीवुड शुड काम यार. मतलब सपोर्ट टिकट लेके, of course टिकट लेके. 1% भी नहीं, very honestly, but I really hope so आप कुछ पता लगा पाए. But thank you so much, you're very sweet. Thank you. देखिए, every time in every film it's a new challenge, it's a new approach. जब से मैं कर रहा हूँ तब से टाइम बहुत बदला है, टेक्नोलॉजी बदल गई है. मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत म्यूजिशियन हूँ और हर इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ और सिचुएशन को समझ के काम करता हूँ. मन्नू का म्यूज़िक जो हुआ है वो बहुत ही सेल्फ सेटिस्फैक्शन हुआ है उससे मुझे. मैंने पिक्चर नहीं देखी है मगर मुझे उम्मीद है कि संजय ने पिक्चर अच्छी बनाई होगी और गाने जो हैं उसकी पिक्चराइजेशन में भी शरद जी का इतना हाथ है कि मैं क्या बताऊं. और बस यही उम्मीद है कि म्यूज़िक का अच्छा दौर आ रहा है. हम लोग चाह रहे थे कि हम पहले आ जाएं मगर सैयारा पहले आ गई. मगर जहाँ तक मेरा कहना, अब तो कहना ठीक नहीं है ये, मगर ये म्यूजिक का लेवल बहुत अच्छा है. अगर ये पिक्चर अच्छी बनी होगी तो ये भी पहुंच जाएगी वहां जहां इसको पहुंचना चाहिए. जब मैंने शाहरुख को पहली बार देखा था, सॉरी माय वॉइस इज अ लिटिल हॉर्स, आई सॉ हिज एनर्जी, आई सॉ हिज चार्म, हिज करिश्मा, एंड देन आई सॉ हिज टैलेंट. When I met Vyom, we became friends, we started talking. I saw the same qualities of energy, charm and talent in Vyom. Now, I know how I worked with Shahrukh and where he has reached, and I hope and pray to God Almighty that Vyom reaches where Shahrukh has reached. Thank you for your question. मैं पहला वाला जवाब पहले दूंगी. I feel timing wise, of course, Sayyara has, you know, changed a little bit of things in the industry. लोग ज़्यादा जा रहे हैं सिनेमा थिएटर्स at least to see newcomers. वो receptive हैं एक नई जोड़ी को देखने के लिए. Hopefully हमारे लिए भी जाएंगे. And having said that, I wasn't aware about her audition, so I wouldn't be the correct person to answer. But I just feel very grateful to have got this film and कि मैं यहाँ पे सबके साथ खड़ी हूँ आज. I'm very very happy and very grateful. I think आज के समय में जो हमने जब उस समय किया था तो ये पता नहीं था न्यू कमर का, मतलब ये सोच के नहीं किया था कि आज की जनरेशन के लिए ऐसा कुछ. द सब्जेक्ट वाज सो रेलेवेंट क्योंकि आज के जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको लाइफ में समझ में नहीं आता कि करना क्या है. सो हाउ टू फाइंड अ पर्पस इन लाइफ. तो जनरली क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उसमें आप जब कुछ ढूंढ रहे होते हैं उसमें आपको प्यार भी हो जाता है तो लाइफ में कंफ्यूजन बढ़ जाता है. हमारे कैरेक्टर को दिल टूटने के बाद पर्पस मिलता है. हम चाहते हैं कि आप अपना पर्पस, आज की जनरेशन अपना पर्पस दिल टूटने के पहले ढूंढ ले.